नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं नेट मीडिया न्यूज चैनल। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न एवं आधुनिक भारत के महान शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज शहर कांग्रेस कैंप कार्यालय शकीलाबाद गाजीपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने भाग लेकर पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करते उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूरे कार्यक्रम का माहौल श्रद्धा, सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत दिखाई दिया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को केवल राजनीतिक नेतृत्व नहीं दिया, बल्कि आधुनिक सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश को नई दिशा प्रदान की। वक्ताओं ने कहा कि नेहरू जी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसकी नींव शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, औद्योगिक विकास और सामाजिक समरसता पर आधारित थी। आज देश जिन मजबूत संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर गर्व करता है, उनमें पंडित नेहरू की दूरदृष्टि और नेतृत्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील राम ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत को नई पहचान देने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि देश के बड़े बड़े बांध, सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय, IIT और वैज्ञानिक संस्थान नेहरू जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आज का भारत मजबूती से खड़ा है। सुनील राम ने कहा कि नेहरू जी का जीवन त्याग, समर्पण, राष्ट्रभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि देश की युवा पीढ़ी पंडित नेहरू के विचारों को आत्मसात करे और लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू बच्चों और युवाओं को देश का भविष्य मानते थे। वे हमेशा शिक्षा और आधुनिक सोच को बढ़ावा देने की बात करते थे। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी युवा शक्ति होती है और यदि युवाओं को सही दिशा मिले तो देश विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि नेहरू जी ने शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर भारत को प्रगति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को केवल स्वतंत्रता के बाद संभाला ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया और संविधान की गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अमिताभ अनिल दुबे ने कहा कि विश्व मंच पर भारत की सशक्त पहचान बनाने में पंडित नेहरू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर विश्व शांति के संदेश तक उन्होंने भारत की ऐसी छवि प्रस्तुत की जिसे पूरी दुनिया ने सम्मान दिया। AICC सदस्य रविकांत राय ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित नेहरू ने हमेशा भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का व्यक्तित्व भारत की विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण था। वे सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। रविकांत राय ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक विकास और शांति का संदेश दिया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के बाद के दौर में था। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कांग्रेसकर्ताओं ने यह संकल्प भी लिया कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए मार्ग पर चलते हुए लोकतंत्र, संविधान और देश की अखंडता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की सबसे अधिक आवश्यकता है। पंडित नेहरू के विचार और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा और मानवता के मार्ग पर प्रेषित करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि